श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनेंगे आप जन्माष्टमी के दिन, तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान की लीलाओं की बात नहीं कर रहे वहां पर। तो श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दिया और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मैं आखिर क्यों फिलॉसफी में डिस्कस कर रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मैं फिलॉसफी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, फिलॉसफी इसलिए डिस्कस करनी चाहिए, सिद्धांत के ऊपर इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि अगर हम सिद्धांत पे बात नहीं करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। अगर हम केवल कृष्ण लीला के ऊपर बात करेंगे तो भूल जाएंगे भगवान को। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, जब कोई स्टोरी सुनाता है, कथा सुनाता है, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन लोग भगवान को याद नहीं रख पाते। भगवान को याद रखना है तो सिद्धांत पर चर्चा करनी पड़ेगी। और आप देखिए, हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत पे चर्चा करने में कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। और सिद्धांत पे अगर चर्चा करेंगे तो भगवान के अंदर हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो सुदृढ़ होगा, वो और ज्यादा अधिक भगवान के प्रति आसक्त होगा, भगवान से जुड़ेगा। ये उसका परिणाम होगा सिद्धांत पे चर्चा करने। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर पुण्य अर्जित करने का बड़ा मुश्किल काम है पुण्य अर्जित करना, लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में जुड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का अगर पाठ करता है, तो बिना कुछ पैसा खर्चे उसको पुण्य अर्जित हो जाएंगे। कोई उसको स्कूल खोलने की, कुएं खुदवाने की, कोई अस्पताल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। केवल हरिनाम जप के माध्यम से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने फिर वो श्लोक कोट किया भागवतम के 5वें अध्याय के 18वें 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक कोट किया, सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुता। कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ा है, उसमें सारे गुण स्वतः उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। उसके अंदर क्यों स्वतः प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है, जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है, उसमें स्वतः भगवान के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे जहां पर, वहां पर जितने भी सद्गुण है, जो हमेशा भगवान की सेवा में रहता है, वो भी प्रकट हो जाएंगे एक भक्त के शरीर। भगवान से स्पर्श की आवश्यकता है कि जैसे ही भगवान से स्पर्श हुआ, तो जैसे लोहा अग्नि से स्पर्श करेगा, अग्नि के गुण ले लेगा, ऐसे हम भगवान से स्पर्श करेंगे, भगवान के गुण ले लेंगे। बात कुल मिला के ही है। और प्रभुपाद ने बोला, ये भागवतम सप्ताह वगैरह ये जो लोग कर रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं पे चर्चा कर रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर आपने चर्चा करनी है तो सिद्धांत पे चर्चा करो, सिद्धांत काम आएगा। सिद्धांत की दृष्टि से लीला देखोगे तो बात बनेगी। मन कैसे भगवान में निवेशित होगा, वो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको एक घटना बताता हूं आपको, लीला भगवान की क्या चलती है, सिद्धांतिक दृष्टि से उस पर बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम था वाक। अब जन्म दिया तो ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री के साथ में सेक्स करने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि वल्लभाचार्य जी इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो
भोग की इच्छा हुई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ब्रह्मा जी के मन में भोग की इच्छा हो गई कि उन्होंने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक को भोगने की इच्छा हो गई कि उस श्लोक से मुझे कुछ सुख मिलेगा भगवान को सुख देने की अपेक्षा। तो एक्चुअली में वो सेक्स करने के लिए पीछे नहीं दौड़ रहे थे। और जब ये इच्छा प्रकट हुई ब्रह्मा जी के हृदय में, जब ये इच्छा प्रकट हुई तो वहां पे दो तरह के लोग थे खड़े हुए वहां पर। एक तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं मरीचि, और कई उनकी संतानें थी, और एक तरफ मरीचि के, ये मरीचि वो नहीं है जिसको भगवान राम ने बाण मार के भगा दिया था, वो मरीचि नहीं है जो हिरण बन के आया। सॉरी टू इंटरव्यू, कैन यू रिपीट के क्या क्या उन्होंने एक्सप्रेशन दिया वल्लभाचार्य ने? सॉरी टू हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने एक श्लोक की रचना की, और उस श्लोक को भगवान को अर्पित करने की जगह खुद उसमें से सुख लेने की कोशिश की। जैसे जैसे हम लोग जो डिवोटीज भी हैं, हम लोग भी जब भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हम उसको एज ए सर्विस टू कृष्णा हम नहीं पढ़ते उसको, हम उसमें से इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारा मन सुखी हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। वो आज एक नई बात पता चली, पूरी न्यूज इंडस्ट्री, मीडिया, गूगल, दुनिया भर की सोशल साइट्स जो है इसी प्रिंसिपल पे चल रही है। लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेने से लोगों को लगता है कि हाँ हम पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये भोग प्रवृत्ति है, तो ब्रह्मा जी के मन में भी ये भोग प्रवृत्ति आ गई। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि उस समय आपको क्लियर हो गई ये बात आपको? हाँ, ओके। सो उस समय वहां पर दो तरह के लोग खड़े थे। एक मरीचि जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, मरीचि इत्यादि ऋषि वगैरह खड़े थे, और दूसरी तरफ मरीचि के पुत्र 6 वो खड़े हुए थे। अब वो खड़े हुए हैं और दोनों के अलग अलग रिएक्शन हुए उस स्थिति में। मरीचि इत्यादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो संतान है, उन्होंने ऑब्जेक्शन की। उन्होंने बोला ये आप क्या कर रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा आपको। लेकिन जो मरीचि के पुत्र हैं, जो 6 पुत्र थे, वो उन्होंने उपहास उड़ाया ब्रह्मा जी का, हंस पड़े वो देख के, ये क्या हो रहा है, देखो इतने महान पिता की संतान, और उन्होंने अपमान कर दिया ब्रह्मा जी का। मरीचि इत्यादि ऋषियों को जिन्होंने ऑब्जेक्शन की, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने विरोध किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि उनका कर्तव्य था ये काम करना। अगर गलत होते दिख रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करना कर्तव्य है। मध्वाचार्य भी इस बात को बोल रहे हैं कि, और वो ईशोपनिषद को कोट करते हैं कि अगर कहीं पे कुछ आपको गलत होता दिख रहा है तो आपका कर्तव्य है उस बात के बारे में चर्चा की जाए, सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन जो भक्त गलत कर रहा है उसके साथ में बैठ के बात करनी चाहिए, ताकि उसकी रक्षा हो। भक्ति की इंपॉर्टेंट, भक्ति की रक्षा है इंपॉर्टेंट, आपसी संबंध नहीं है। आपसी संबंध किस काम के हैं कि अगर कोई डूब के मर रहा है उसको चल मर जा भाई, लेकिन हम दोनों, याद रखियो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसी संबंध किस काम के, उसकी रक्षा करो। जैसे पिता है वो पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र जो है संतान है, वो कई बार बोलती है ये हमारे पिताजी तो पता नहीं क्या हर बात पे टूकते रहते हैं, उनको दुश्मन समझते हैं बड़े होने पर, लेकिन पिता इसकी परवाह नहीं करता। पिता जो है, जो अच्छा समझदार पिता है, वो टोकता रहेगा बच्चों को, हमेशा टोकता रहेगा, ये गलत हो रहा है, तुम ये ठीक से करो, ये ऐसा होना चाहिए, ये मत, ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है, हमेशा टोकता रहेगा। तो
विरोध करना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो 6 पुत्र थे मारीची के, ये क्योंकि इन्होंने आसुरी व्यवहार दिखाया, तुरंत इनका पतन हो गया 6 का, और एक कालनेमी के पुत्र के रूप में इनका जन्म। और ये कालनेमी जो है ये हिरण्यकशिपु का पुत्र है। कालनेमी अधर्म का प्रतीक है, भौतिक भय का प्रतीक है। जैसे ही भगवान से हमारा मन विचलित होगा, भगवान के अतिरिक्त अगर हम किसी और वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, तुरंत हमारे मन में भय आ जाएगा। आप देख लीजिए अपना जीवन उठा के, भागवतम का श्लोक ही है, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्। जैसे ही हमारा द्वितीय अभिनिवेश भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी और में जैसे हमने अपना मन निवेशित कर दिया, हमारा मन कहीं चला गया, तुरंत भय आ जाएगा। भय के आने का कारण यही है। अब कालनेमी के पुत्र के रूप में 6 का जन्म होगा। चलो जन्म हो गया, और उन्होंने क्या किया, इन 6 के 6 जो बच्चे थे, भाई थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला हाँ भी क्या चाहिए। तो इन 6 बच्चों ने बोला कि हमारी मृत्यु के सिद्ध साधु फलाना ढिमकाना, इनके द्वारा हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, चले गए। हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि मेरे पोते ये काम कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वो ब्रह्मा की उपासना करने की। खुद हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है, खुद उपासना ब्रह्मा जी की उसने करके उनसे वरदान लिए। और यहाँ पर वो मतलब अपने पोतों को रोक रहा है कि भाई तुम मत करो, मैं करूंगा, तुम मत करना। ये क्या तरीका है? ये आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे जो असुर होते हैं, असुरों का आप असुर कैसे पहचानोगे? कोई सींग नहीं निकले हुए किसी असुर के कलयुग के अंदर, कोई ऐसे विशाल काय भारी भरकम नहीं होंगे। हिटलर तो छोटा सा था, कितनी आसुरी प्रवृत्ति थी उसके अंदर, लाखों लोगों को मर पाते हैं उसमें। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि वो खुद अपने मन मर्जी से कोई भी काम कर देंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं करने देंगे जिससे कि आप आगे ना बढ़ जाओ, रोकेंगे। भाई तू रहने दे, तू मत करेगा। क्या उनको शास्त्र ज्ञान होता है? उनको शास्त्र ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है उनको शास्त्र ज्ञान, लेकिन उसका उपयोग वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा देते हैं। कंस भी जो है देवकी को बहुत उत्साह के साथ में खुद रथ हाँक कर सारथी बन के छोड़ने जा रहा था। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि भाई इसका देवकी का, जिसको तू छोड़ने जा रहा है इतनी खुशी खुशी, इसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण पड़ेगा, तुरंत तलवार लगा के निकाल के मारने के लिए खड़ा हो गया। वो अगर धार्मिक होता तो बोलता चलो जो होगा होगा, क्या होगा, मैं अपनी बहन के ऊपर हाथ थोड़ा ना उठा सकता, मेरा कर्तव्य उसकी रक्षा करना, उसको मारना नहीं है। नहीं, असुर जो है तब तक अपने माँ बहन भाई पिता उनकी तब तक उनके साथ व्यवहार करेगा, रक्षा करेगा जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जैसे उसके स्वार्थ के कोई चोट पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, तुरंत उनको मारने से भी नहीं पीछे हटेगा। ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम ये ब्रह्मा के पास चले गए, मेरा तुम्हें ध्यान नहीं आया, मैं संसार का ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा। जाओ जाकर पृथ्वी पर जन्म तो, और तुम्हारा पिता तुम्हें मारेगा अपने हाथ से। तो वो कालनेमी कंस बन के आ गया, और ये जो 6 पुत्र हैं ये एक एक करके माता देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो काल नेमी है, जो कंस है, ये भौतिक भय का प्रतीक है। जो देवकी है, माता देवकी, ये भक्ति का प्रतीक है, भक्तिमान है, मूर्तिमान भक्ति है। जब तक एक भक्त के हृदय में जैसे जो काल नेमी है, उसका डर जब तक नहीं होगा, देवकी डर रही थी कम से, जब तक वो डर नहीं होगा मन के अंदर, जब तक मन के अंदर एक भक्त के मन में भौतिक प्रकृति का डर नहीं आएगा, जब तक, तब तक जो मन के 6 पुत्र हैं, मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 पुत्र हैं, ये तब तक इनका वध नहीं हो पाएगा, तब तक इनको काबू में नहीं किया जा सकेगा। अगर हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र की संतान है, मन की संतान है, जब तक हम काबू नहीं करेंगे, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। काबू में कैसे करेंगे? हमें भौतिक प्रकृति से डर लगना चाहिए, हमें इस संसार से भयभीत होना चाहिए। क्यों भयभीत होना चाहिए इस संसार से? क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार हमें भगवान की विस्मृति कराता है। ये संसार बना ही इस तरह से हुआ है कि स्वाभाविक है यहाँ पर भगवान की विस्मृति हो जाना, भगवान को भूल जाना। इसलिए आप जितने भी भक्त देखो, जिनको भी भगवान ने दर्शन दिए, अब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान एक बात जरूर पूछते हैं, हाँ भाई मांगो, क्या मांगते हो? हमेशा पूछेंगे भगवान, और आपको मांगना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को अच्छा लगेगा। उस समय आप ये नहीं कह सकते हो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है, हमें सिद्धांत पता है। नहीं, सिद्धांत यह है कि भगवान बोलेंगे कि आप मांगो, क्या मांगते हो, तो आपको मांगना पड़ेगा, तो उस समय सोच के रखना पड़ेगा क्या मांगे। तो आप भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उसमें आप देखिए कि भक्त जो है वो क्या मांग रहे हैं भगवान से। जितने भी भक्त हैं, दो तीन चीजें उनके दिमाग में चलती है जब भगवान से मांगने की बात आती है। पहली बात वो बोलेंगे कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रखिएगा। दूसरी बात जो वो मांगते हैं, वो बोलते हैं कि हे भगवान, कभी भी हमें आपका विस्मरण नहीं हो, आप प्लीज हम पे ये दया कीजिए कि हम कभी आपको भूल नहीं जाए। और तीसरी बात यह है कि जो भक्त है वो भगवान के एक विशेष रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जो भक्त है, जो भगवान बोलते हैं कि आप मांगो, क्या मांग रहे हो, तो समय भक्त बोलेगा कि मुझे आपका वो रूप, कभी भी आपको जो छवि है मेरे हृदय से कभी नहीं जानी चाहिए। इन 3 के अलावा कुछ नहीं मांगते भक्त भगवान से। उनको कुछ लेना देना नहीं किसी और वस्तु से, कुछ लेना देना नहीं। जैसे कोलावेचा श्रीधर है, चैतन्य चरितामृत में हमें वर्णन आता है, कपड़े फटे हुए, झोपड़ी फटी हुई, छत उसकी, लोटा टूटा हुआ, गरीब आदमी ढूंढना मुश्किल है, बिल्कुल सुदामा की तरह। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए। चैतन्य महाप्रभु रोज लड़ने आते थे, रोज लड़ने आते थे कोलावेचा श्रीधर के यहाँ पे। उसका सामान जबरदस्ती छीन के ले जाते थे, उसका सामान। कोलावेचा श्रीधर सामान, उनका जो सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं सामान में, वो पत्ते के दोने बना के बेच रहे हैं। और कोलावेचा केले के पत्ते बना के उसके सामान बेच रहे हैं। आएंगे चैतन्य महाप्रभु, ये कितने का है? तो कोलावेचा श्रीधर बोलेगा कि 1 आना है इसका मोल। महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोलते, लूट रहे हो क्या तुम मुझे? तूने मुझे बच्चा समझ रखा है? 1 आना नहीं दूंगा, इसका 1 पैसा दूंगा।
अरे नहीं नहीं, मैं तो एक आना पहले ही कम मांग रहा हूं। फिर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनसे लड़ते थे, और फिर कोलावेचा श्रीधर कहता था अच्छा भाई ले दो, जान छोड़ो मेरी, बाद में दूंगा 1 पैसा लेकर चले जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए सप्त प्रहरी लीला में, उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया श्रीवास आंगन में, तो चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया कोलावेचा श्रीधर को, हर एक भक्त को बुला रहे थे, कोलावेचा श्रीधर को बुलाया, और कोलावेचा श्रीधर को बोला मांगो क्या मांगते हो। तो कोलावेचा श्रीधर ने बोला कि जो आप आके मेरे से लड़ते थे, बस आप मुझ पर दया कीजिए कि आपकी वो जो छवि है मुझसे लड़ते हुए की कभी भी मेरे मन से विस्मृत नहीं हो जाए, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ में स्मृति धुंधली हो जाती है, कम हो जाती है। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज के पास जब नारद मुनि गए, हमें बृहद भागवत में इसका वर्णन आता है, जब श्री नारद गए प्रहलाद महाराज को, आप बड़े महान हो। प्रहलाद महाराज ने बोला आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, जो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं बड़ा महान हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करने पे उतारू हो रखे हो आज। नहीं नहीं, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, 2 बातें बोले प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने बोला देखो, वो भगवान मेरे पे दया करने के लिए प्रकट नहीं हुए, हिरण्यकशिपु पे दया की भगवान ने, मैं तो साइड पे खड़ा था। और चलो आप कह रहे हो उन्होंने मुझे गोदी में लिया, मुझे चूमा चाटा भगवान ने, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ तो नहीं रखा। साथ रख लेते, जैसे हनुमान जी को रखा साथ में, मुझे भी रख लेते, मुझे तो छोड़ के चले गए। तो मेरे पे क्या दिया कि मुझे तो धोखा दे दिया मुझे, क्योंकि मेरे मन में चीटिंग थी, मैंने भगवान की कभी सेवा नहीं की, सिर्फ स्मरण कर रहा था मैं। ऐसा प्रहलाद महाराज सोच रहे, दीनतावश, कि मैंने उनकी कभी कोई सेवा तो की नहीं, सिर्फ उनके बारे में सोच रहा था, तो इसलिए छोड़ के चले गए। और फिर उन्होंने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बोली कि जो उन्होंने मुझ पर दया की, जो उस समय वो सारी घटना हुई थी, अब तो एक स्वप्न की भांति लग रही है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ ये एक्चुअली हुआ था, अब तो स्वप्न की भांति लग रही है। तो समय के साथ में स्मृति जो है कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, कुछ याद नहीं आ रहा। तो भक्त हमेशा ये मांगेंगे कि स्मृति, हमें आपकी स्मृति रहनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम दशम स्कंद की शुरू के अंदर टीका के अंदर बोल रहे हैं कि जब एक भक्त है, जब वो डरता है भौतिक प्रकृति से, भौतिक संसार से, जब वो डरता है, तो फिर उसके प्रभाव, उस डर के प्रभाव से उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 जो शत्रु हैं, ये शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं ये। और जब ये शांत हो जाएंगे, जब वशीभूत हो जाएंगे, आपके काबू में आ जाएंगे, उस समय भगवान प्रकट हो जाते हैं, गुरु के रूप में श्री बलराम प्रकट हो जाते हैं, और आपके हृदय को एक सूटेबल, एक उपयुक्त स्थान बना देते हैं कि वहां पे भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। तो जैसे देवकी जी के 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम प्रकट हुए, संकर्षण उनके हृदय में प्रकट हो गए, और उन्होंने उपयुक्त स्थान बना दिया श्री देवकी जी के हृदय को कि भगवान वहां पर प्रकट हो सके। ऐसे ही जब हम भौतिक प्रकृति से डरेंगे, इससे आग से खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये सोचने की हम देख लेंगे क्या, कोई आवश्यकता नहीं। जब हम डरेंगे, ये 6 शत्रुओं को काबू कर लेंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भगवान के प्रकट होने का मतलब है कि आपकी जो भक्ति है, जो आपकी साधना है,
वो आपकी सफल हो गई, सफल हुई है, खत्म नहीं हुई। सेवा करते रहना है किसी भी रूप में, जिस भी हालत में भगवान रखेंगे सेवा करते रहेंगे। और जब भगवान कृष्ण ने, और जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो माता देवकी ने बोला इनको तुरंत शिफ्ट कर दो, इनको, ये तो कंस तो मार देगा, कंस तो मार देगा, क्योंकि डर रही है, भगवान की रक्षा के प्रति चिंतित है। अपने मरे हुए 6 पुत्रों के बारे में नहीं सोच रही उस समय, 7वें गर्भपात के बारे में नहीं सोच रही, कृष्ण की रक्षा कैसे होगी उसके बारे में सोच रही। इनको आप तुरंत यहां से लेके गोकुल चले जाओ और महाराज नंद के घर में इनको छोड़ो। लेकिन रास्ता बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, तो चलो पहले मैं इसको, कृष्ण को स्तनपान करा। तो माता देवकी ने भगवान कृष्ण को स्तनपान कराया और उनको वसुदेव लेकर चले गए। तो एक्सचेंज हो गए। उसके बाद में आए मथुरा में, कंस का वध किया और देवकी वसुदेव का उद्धार किया। उस समय माता देवकी ने बोला कि आपने संदीपनी मुनि के भी पुत्र को आपने ले आए थे इतने वर्षों के बाद में, तो जरा मेरे 6 पुत्रों को भी ले आओ, मेरे 6 पुत्रों को भी ले आओ। तो आखिर देवकी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों देवकी अपने 6 पुत्रों को वहां पर बुला रही है? क्या माता देवकी देहात्म बुद्धि में? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण की मां कभी भी माया के वशीभूत नहीं हो सकती, हमें हमेशा ये बात सोच के चलनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण और बलराम गए सूतल लोक में, महाराज बलि से उन्होंने 6 पुत्रों को प्राप्त किया, अपने 6 भाइयों को, और बलि ने बहुत आवभगत की और बलि ने उनको बोला कि आप प्लीज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे कुछ आज्ञा दीजिए आपकी सेवा करने की। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मुझे बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा वो 6 लड़के हैं तुम्हारे पास में, जरा फौरन मुझे सौंप दो। उनको लेके माता देवकी के पास लेके आए, उन्होंने बोला ये लो आपके 6 पुत्र। और माता देवकी ने उन 6 अपने पुत्रों को स्तनपान कराया। क्यों स्तनपान कराया? क्योंकि भगवान कृष्ण स्तनपान कर चुके हैं माता देवकी का, अब वो प्रसाद है। माता देवकी के मन में यह भावना थी कि जो मेरे 6 पुत्र हैं इनको मैं कृष्ण प्रसाद इनको अर्पित करूं, ताकि इनका जो मन इनका शुद्ध हो, इनके सारे पाप क्षय हो जाए और भगवान के अंदर इनका जो चित्त है, जो मन है, वो सुदृढ़ हो जाए। और हुआ भी वही। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम लोग अपने परिवार के लोगों को हम लोग भक्त बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं, और कई बार इतनी अधिक कोशिश करते हैं कि वो लोग और दूर चले जाते हैं। तो आप अपने परिवार के लोगों को अगर भक्त बनाना चाहते हो, भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना चाहते हो, तो कृष्ण प्रसाद उनको अधिक से अधिक उनको दीजिए। भगवान कृष्ण की प्रसादी माला उनको दीजिए, प्रसाद चरणामृत दीजिए, उनको धाम यात्राएं करवाइए। उससे धीरे धीरे उनका जो मलिन चित्त है, जो उनका जो मन दूषित है, वो उनका साफ होगा और भगवान के चरणों में उनका अनुराग उत्पन्न होने की संभावना बन जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवकी ने स्तनपान कराया। तो स्तनपान कराने का मतलब है कि देवकी ने अपने 6 पुत्रों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य अगर हम इनको भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे तो हमें अलग से इनका वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम
हर वस्तु जो हमारे पास में है, जो हमारे वश में है या नहीं है, अगर हम सामने से प्रयास करेंगे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, भगवान कृष्ण आ ही इसलिए रहे, नहीं तो क्यों आएंगे। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, भगवान आराम से बैठे हैं अपने धाम में, आराम से सुख के अंदर भगवान अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों आएंगे यहाँ पर, भगवान आ रहे हैं हमें आकर्षित करने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि कितना सुख है भगवत धाम में, क्यों इस संसार में सड़ रहे, ये दिखाने के लिए भगवान आ रहे। तो हमें जो जन्माष्टमी महोत्सव है ये समर्पण का दिन है कि हे भगवान, आप हमारे लिए गोलोक छोड़कर ही आप यहां पर आ गए, सिर्फ हम जैसे नीच जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। आप कितने दयालु हैं, आप कितने महान हैं, मुझे आपके अधिक से अधिक सेवा में जुड़ना चाहिए, ये भावना मन में लेके आएंगे तो आप कह सकते हो कि आप जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे, उस उत्सव को अच्छे से मना पाओगे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।